मेरे कई सहपाठी कार का दरवाजा पीट पीट कर मुझसे गुहार लगा रहे थे, कृपया दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, हमें बचा लो। लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि कुछ ही समय पहले एक रहस्यमयी संक्रमण पूरी दुनिया में फैल चुका था। हम सभी कई दिनों तक स्कूल की एक क्लास में छिपे रहे। जब भूख और प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्हीं सहपाठियों ने मुझे खाना ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर खाने का सामान वापस लाई, लेकिन उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे बाहर बंद कर दिया। उनके स्वार्थी चेहरे देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने फैसला कर लिया, अगर मुझे मरना ही है तो इन सबको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं संक्रमित लोगों को अपनी ओर खींचने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आदमी मेरे सामने आ गया। उसने पल भर में मेरी तरफ बढ़ रहे सभी संक्रमितों को खत्म कर दिया। मौत के मुंह से बचने के बाद मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मेरे होश उड़ गए। वह इंसान नहीं था, वह तो संक्रमितों का सबसे ताकतवर शासक था। मैं घबराकर आसपास पड़ी हर चीज उठाकर उसे भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। वह मुझे आसानी से अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक बाथटब में बैठा पाया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मैं अभी तक संक्रमित नहीं हुई थी। तभी वह आदमी अंदर आया। उसने नल खोला और बड़े आराम से तौलिए से मेरा शरीर साफ करने लगा। मुझे लगा कि वह मुझे खाने से पहले साफ कर रहा है। मैं घबरा कर बोली, अगर मुझे खाना ही है तो पहले मुझे संक्रमित कर दो। लेकिन उसने मुझे काटा नहीं, बल्कि चुपचाप मुझे रसोई में ले गया। रसोई में रखा बड़ा चाकू देकर मैं और भी डर गई। मैंने कांपती आवाज में उससे रहम की भीख मांगी। वह शांत स्वर में बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो शायद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। इतना कहकर मैं उसे अपने साथ खाने की तलाश में बाहर ले गई। लेकिन तभी हमारी मुलाकात उन्हीं पुराने सहपाठियों से हो गई। वे संक्रमितों से जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हें देखकर मुझे उनका विश्वासघात याद आ गया। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई। तभी मैंने अपने पास खड़े उस आदमी की ओर देखा। उसने शांत स्वर में कहा, फैसला तुम्हारा होगा, मैं तुम्हारी हर पसंद का सम्मान करूंगा। मैंने गहरी सांस ली और आखिरकार कार का दरवाजा खोल दिया। सभी सहपाठी धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस गए और उसी अफरा तफरी में मुझे एक तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही सब कार में बैठे उन्होंने राहत की सांस ली। उस आदमी ने अपने अधीनस्थों को कार चलाने का इशारा किया, लेकिन तभी बाहर और भी ज्यादा संक्रमित इकट्ठा होने लगे। उनकी डरावनी आवाजें सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अचानक एक लड़का बोला, अगर इसे चारे की तरह बाहर छोड़ दें तो हम बच सकते हैं। मेरे कुछ समझने से पहले ही उन्होंने मुझे कार से बाहर धक्का दे दिया। अगले ही पल सैकड़ों संक्रमित मेरी तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़े। ये देखकर उस आदमी की शांत आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके चेहरे पर अब दया की कोई झलक नहीं थी, क्योंकि जिसने उसकी लड़की को चोट पहुंचाई थी अब उन्हें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिखो।